तो कैसी है जनता, शेर इधर। और आज का मेरा वीडियो है माय साइकेडेलिक एक्सपीरियंस। अब मैं कोई भी तरह का ड्रग यूज सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं ये चैनल पे वो सब चीज़ें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ एंड करूँगा भी नहीं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए ये सब चीज़ें क्या हैं, और इसका यूज़ करने से या गलत तरीके से कुछ भी करने से तुम्हारी बॉडी को कितना नुकसान होता है। ओके, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग यूजेज, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी योगीज होते हैं वो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो जो उनकी, हर योगी का नहीं होता बट मैं जो जेन्युइन है वो बता रहा हूँ, वो लोग वो कौन से लेवल पे लोग क्या कर रहे हैं। सेक्स इज़ अ नंबर वन प्लेजर इन दिस वर्ल्ड। सेक्स एक नंबर वन प्लेजर है इस वर्ल्ड में, बट एक उससे भी बड़ा एक प्लेजर है वो एक योगी अनुभव करता है। बिकॉज जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, वो थर्ड आई, वो पाइनियल ग्लैंड को टच करती है ना, तो तुम्हारे बॉडी में डीएमटी रिलीज होता है। अब ये डीएमटी एक भयंकर नशा है। ये ऐसा बॉडी में स्टेट प्रोड्यूस करेगा ना कि तुम कुछ और करना पसंद ही नहीं करोगे, तुम्हें इतना मजा आएगा डीएमटी में। जो भी योगी है, जो जिस योगी ने भी इसको क्रैक कर लिया है, वो योगी कभी भी अपने बॉडी में डीएमटी रिलीज कर सकता है। इसलिए उन लोग का संसार से ना पूरा विश्वास उठ जाता है, बिकॉज उन लोग पूरा टाइम इस स्टेट में रहते हैं। इसके बाद वो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, समाधि में आके पूरा डायमेंशन वो लोग घूमते हैं, वो अलग बात है। बट मैं सिर्फ डीएमटी तक बता रहा हूँ। एंड डीएमटी तभी रिलीज होता है जब तुम मरते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें अपने, लाइक, कुछ कुछ सेकंड में तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी दिखती है। जब तुम मरते हो और तुम्हारे बॉडी से जब डीएमटी रिलीज़ होता है तो तुम्हें थोड़े सेकंड्स में अपनी पूरी ज़िंदगी दिखेगी। पूरी ज़िंदगी, जवान बुढ़ापे से लेके बचपना, तुम्हें सब दिखेगा डीएमटी में जब तुम्हारे बॉडी में रिलीज़ होगा। तो किया जो साइकेडेलिक मैंने किया, दैट वाज एसिड। मैं गया नेचर में, गया, मैंने एसिड ड्रॉप किया। एंड मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। एंड पहली बात मैं बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया, फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा किधर पढ़ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। आई एक्सपीरियंस दैट थिंग्स। और एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कि मैं ये चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज वो चीज़ मैंने फील की है। वो चीज़ जो मैं सोबर में नहीं फील कर सकता था या सोच सकता था, वो चीज़ मैंने उस स्टेट में की है या सोची है। तो आई डोंट नो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट लेट मैं ट्राई करता हूँ। तो जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की वो है कि अ, जो हम लोग इंसान हैं, हम लोग सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हैं। इंसान सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा है। बिकॉज एक, ये जो अर्थ है ना, अर्थ ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। लाइक सुई के नोक के बराबर एक अर्थ होता है। और ऐसे ही करोड़ों दुनिया है, ऐसे ही करोड़ों बींग्स है हमारे जैसे। फॉर एग्जाम्पल एलियन लोग का भी एक अपना ही दुनिया है। और अगर कल को ह्यूमंस एंड एलियन का सामना होता है तो हम दोनों एक ही चीज़ सोचेंगे। वो लोग, हम लोग सोचेंगे वो लोग एलियन है और हम लोग डिफरेंस है। और वो लोग भी यही चीज़ सोचेंगे कि हम लोग एलियन है और वो लोग एलियन नहीं है। हम सब एक कीड़े मकोड़े। हम लोग को अगर तुम देखोगे ना, ऑन अ मास लेवल वी आर जस्ट कीड़े मकोड़े। लाइक सबसे इजी एग्जांपल मैं बोलूँ, हम सब सिर्फ एक ड्रॉप है। वी आर जस्ट अ वाटर ड्रॉप। बहुत ही छोटे हम लोग, बहुत ही छोटे। एंड जो पूरा समुंदर है वो भगवान है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया। और मैंने और एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि हम लोग, वी आर लिविंग इन अ ड्रीम। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की कि हम लोग सपने में जी रहे हैं। ये एक स्वप्न है, द लाइफ इज़ जस्ट अ ड्रीम। एंड बाद में मैंने समझा कि ये जो हम लोग ने वीक डेज बनाए हैं, ये जो हम लोग ने टाइम बनाया, ये सब हम लोग ने, इंसानों ने बनाया, इंसानों ने। जस्ट लाइक मंडे टू संडे, और फिर वो चीज़ वापस रिपीट हो रही है। मतलब वो चीज़ बार बार रिपीट होते जा रही है। मीन्स हम लोग एक ही लूप में बार बार फंसे हैं। एक ही लूप, मतलब मंडे से लेके संडे तक, फिर तुम वो काम किए, वापस से तुम वही काम कर रहे हो। मतलब ये सब इंसान को, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज करने के लिए बनाया। लूप होल है, दिस इज द लूप। लूप होल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये चीज़ एक लूप है, मंडे टू संडे। मतलब अगर तुम्हें जीना है तो अपना एक अलग कैलेंडर बनाओ, हर दिन को एक अलग नाम दो, हर दिन को एक डिफरेंस नेम दो, और उसका एक डॉक्यूमेंट करके एक अलग जगह पे रखो। हर दिन को, जैसे कि समझो उस दिन, द डे आई डिड दैट एसिड, मैंने उस दिन को नाम दिया था न्यू बिगिनिंग। उस दिन के बाद से जो भी मेरा दिन जा रहा है मैं उसको अलग अलग नाम देता हूँ। अब ये चीज़ मैं डेली नहीं कर सकता हूँ, बट
उस चीज़ को अलग नाम दो, बिकॉज नहीं तो तुम उस लूप में फंस जाओगे मंडे से लेके संडे तक। एंड टाइम इज ऑल्सो अ लूप, वो भी हम इंसानों ने बनाया है। एंड लाइक किसको क्या पता चलेगा, हम अगर नेचर में जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि अभी 6 बज रहा है, 5 बज रहा है, 4 बज रहा है। दिस ऑल थिंग हम लोग को एक लूप में फंसाने के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। जो रिलीजन पॉइंट है, अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, हम सब अपने अपने चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत ही कम एक्सप्लेन करूँगा। तो जो रिलीजन है, तुम अपना रिलीजन बना सकते हो, मैं अपना रिलीजन बना सकता हूँ। अब रिलीजन का काम क्या है बताओ? टू इवॉल्व द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वो जो एक एक बूंद है ना, हम सब जो एक एक बूंद है ना, उन लोग को दिशा देने के लिए कि वॉट इज द सुप्रीम ट्रूथ, हम लोग को दिशा देने के लिए रिलीजन इज जस्ट लाइक अ डायरेक्शन कि दिस इज द वे। वो एक डायरेक्शन है। एक्चुअली यू शुड नॉट फॉलो एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन को फॉलो मत करो, बिकॉज जब तुम गॉड को एक्सपीरियंस करोगे अपने अंदर, तुम खुद का एक रिलीजन बनाओगे। सेम तुम खुद का एक रिलीजन बना दोगे, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, तुम जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं, तुम उनको बोलोगे कि दिस इज द सुप्रीम ट्रूथ, वो लोग फॉलो करेंगे, एंड देन जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिस थिंग विल बिकम बिग। ऐसे ही हुआ था, मैं सोचता हूँ ऐसे ही हुआ था कि जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो किसी एक ने गॉड को एक्सपीरियंस किया, उसने उसको डॉक्यूमेंट किया, प्रचार किया, एंड देन आज वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई है। तो डोंट फॉलो एनी रिलीजन, तुम खुद का एक अलग रिलीजन बना सकते हो। जो चीज़ तुमने एक्सपीरियंस नहीं की, अब रिलीजन में उसने दूसरे का एक्सपीरियंस लिखा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं, जब तक तुमने खुद से तुम एक रेफरेंस पॉइंट के लिए ले सकते हो, बट जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो डोंट उस पर झगड़ा वगड़ा मत करना। फिर रिलीजन का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए बनाया गया था, रिलीजन कॉन्शियसनेस। एंड सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हमारे आसपास कितने सारे जीव जंतु हैं, इवन तुम्हारे बॉडी में कितने सारे बैक्टीरिया जी रहे हैं। अब तुम एक बैक्टीरिया की, तुम समझो एक बैक्टीरिया हो, और तुम एक ह्यूमन बॉडी को ही अपना पूरा घर समझते हो, एक पूरा ह्यूमन बॉडी को ही तुम अपना घर समझते हो, और उसको भी मे बी उसका एक्सपीरियंस अलग हो हमसे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक लाइफ है। एंड सिमिलर गोज टू एनिमल, हम लोग एक अर्थ पे रह रहे हैं, और अर्थ इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। अर्थ एक बहुत ही छोटा सा घर है जिसमें ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, एंड हम सब शेयर कर रहे हैं दिस, हम लोग ये एक पर्टिकुलर होम को शेयर कर रहे हैं। अर्थ भी जी रहा है, अर्थ की भी एक लाइफ है। और लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल टेक ए एग्जाम्पल ऑफ रोनाल्डो। अब रोनाल्डो, जितने लोग इंग्लिश स्पीकर है वो सब, मैं एक कॉमन लैंग्वेज ले रहा हूँ इंग्लिश, जितने लोग इंग्लिश स्पीकर है वो सब रोनाल्डो को जानते हैं। बट अगर मैं एक एलियन लैंग्वेज की बात करूंगा, एलियन लैंग्वेज, नो बडी नोज रोनाल्डो कौन है, उनका गेम, उनका कल्चर, एंटरटेनमेंट सब डिफरेंस रहेगा। एंड ऐसे ही करोड़ों डायमेंशंस है, करोड़ों यूनिवर्स है, ऐसे ही सेम चीज़। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे दिस, ये जो दुनिया है मोह माया की, ये बहुत ही छोटी फ्रैक्शन है, बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ ऑन अ मास लेवल। जब तुम एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, तब जब तुम पूरी अंतराल की यात्रा करोगे, तब तुम देखोगे कि यार लाइक ये अर्थ कितनी छोटी सी चीज़ है। वो बहुत ही अलग चीज़ है। आई नेवर एक्सपीरियंस एस्ट्रल ट्रैवल, बट जब तुम वो ट्रैवल करोगे ना, जब तुम पूरे यूनिवर्स का, लाइक पूरे जिस द इन्फिनाइट यूनिवर्स को जब तुम एक्सपीरियंस करोगे ना, तब तुम्हें समझेगा कि ये दुनिया कितनी छोटी है, कितनी छोटी। एंड गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन दैट थिंग्स। एंड मैंने और एक चीज़ सीखी, एक और एक चीज़ मैंने जानी, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस लाइक। अगर मुझे ये काम करना है तो ये काम करना है, उसमें फिर कोई फियर नहीं आएगा, उसमें ना ही कोई डाउट आएगा, ना ही उसमें कुछ भी तरह का फॉग आएगा। मुझे ये छतरी चाहिए तो मुझे ये छतरी चाहिए, उसमें कुछ फॉग नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी थिंग, जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, तुम्हें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, यूज़ करना है अपने लाइफ में। वो है कॉन्फिडेंस, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अब तुम लोग कोई भी एग्जाम कुछ भी ले लो अपने लाइफ का, तो हम लोग को कितना डाउट रहता है, ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी, यार परसों करते हैं, नरसों करते हैं, बाद में करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। हम लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज़ हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते। तो कॉन्फिडेंस इज दैट कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहिए, फिर कोई ब्रेन फॉग नहीं रहना चाहिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। सो एट द एंड ऑफ द डे, लाइक अब
जब मेरे को पता ही है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। एंड एक चीज़ बता दूँ, डायनासोर्स की एज में डायनासोर हम लोग को एज अ खाना देखते हैं। जैसे मुर्गी को हम लोग एज अ खाना देखते हैं ना, कि वो हमारी खाना है, दैट इज़ चिकन। वैसे डायनासोर्स हम लोग को खाना एज अ खाना देखते हैं, कि हम लोग उनका फूड है। अब तुम मेंटेलिटी देखो, हम लोग भी लाइक क्या है, मैंने ये चीज़ फील की लिटरली। सो एंड इस वीडियो का मैं ऐसे करना चाहता हूँ, द लाइफ इज़ इन प्रेजेंट। पहले के लोग कैसे थे, जहाँ जाते थे हम लोग उसी चीज़ को अपना घर बना देते थे। दिस ऑल थिंग जो सिस्टम है, ये पूरा ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मैन्युपुलेट करने के लिए बना है। बिकॉज जो चेन है अभी, जो वो डिस्ट्रक्टिव मोड पे चल रही है। और ये डिस्ट्रक्टिव मोड में भी देर इज़ टू थिंग, देर इज़ नेगेटिव फोर्स, देर इज़ पॉजिटिव फोर्स। यिंग यांग का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉजिटिव काम कर रही है, बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव काम कर रही है। देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन दिस। एट द एंड ऑफ द डे, तुम इस धरती पे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए हो। बेटर यू फाइंड दैट पर्पस एंड स्टिक टू दैट। एंड द सेकेंड थिंग इज अपलिफ्ट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और डू वॉट एवर यू फील कि ये राइट है। फर्स्ट इज योर पर्पस, सेकेंड इज योर राइचियसनेस। मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ, ओल्ड एज, जब हम सब बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े, तुम बूढ़े लोग को ज़रा देखो, वो लोग कैसे दिखते हैं। एंड फिर एक दिन तुम भी वैसे ही देखोगे, हम भी वैसे ही दिखेंगे एक दिन। ओल्ड एज इज़ अ वेरी बिटर ट्रूथ। बिकॉज देखते ही देखते हम लोग कितने बड़े हो जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि लाइक कब हम स्कूल से कॉलेज में आ गए, कॉलेज से ऑफिस में आ गए। लाइक कुछ पता ही नहीं चलता कि हम इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए। एंड ऐसे ही सेम चीज़ होगी जब तुम बूढ़े हो जाओगे। तुम्हें समझेगा ही नहीं कि कब जवानी आई, कब कब तुम बूढ़े हो, तुम्हें समझेगा ही नहीं। तुम प्रेजेंट मोमेंट को ले लो यार, तुम कब इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता ही नहीं चला तुम कब इतने बड़े हो गए। यही चीज़ मैंने अपने आप को पूछी कि लाइक इतना मैं बड़ा हो गया, लाइक एंड मैंने लाइफ में किया क्या अभी तक। लाइक ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि लाइक मैंने लाइफ में किया गया। दैट्स व्हाई आई जस्ट मेड अ स्मॉल थियरी कि जस्ट फुलफिल योर पर्पस, जो काम के लिए तू आया उसको ख़त्म कर, एंड अपलिफ्ट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। दैट्स इट। ये दो चीज़ मैंने अपने आप को कही उस टाइम पे। बिकॉज हम जो भी डेली करते हैं वो एक कर्म बन जाते हैं हमारे, वो कर्म बन जाते हैं। मैंने किसी को रूडली बात किया, वो एक कर्म बन गया, या भी मेरा, या तो उसका कोई डेप रहेगा मेरे पास, मैंने वो रिटर्न किया। बहुत ही ये वैसा कॉन्सेप्ट है, इतना डीप जाऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा। तो लाइक मैंने अपने आप को यही बोला कि लाइक जस्ट फॉलो दिस टू थिंग्स टू मेक अ लाइफ सिंपल। एंड द लाइफ इज़ इन प्रेजेंट। लाइफ को अगर जीना है तो प्रेजेंट में, जो फुल्ली प्रेजेंट में, 100% प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में ही अपने एक्शंस डिसाइड करो, प्रेजेंट में ही। 80 या 70% जो भी चीज़ तुम्हारे आसपास है वो पूरा मैन्युपुलेटिव थिंग्स है। बिकॉज जो मेन जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो द सिस्टम इज गोइंग इन अ डिस्ट्रक्टिव मोड, जो सिस्टम है वो डिस्ट्रक्टिव मोड पे चल रहा है अभी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैन्युपुलेटिव है। सो गाइज यही इसी इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ गाइज। एंड जो मैंने सोचा था कि मेरा परसेप्शन बदलेगा लाइफ को लेके, एग्जैक्टली दैट वो चीज़ हुई। एंड दिस चैनल डजेंट प्रमोट एनी काइंड ऑफ ड्रग यूजेज, तुम डिसाइड करो। एंड इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ गाइज, साइनिंग ऑफ।